हेलो एवरीवन, मैं हूं सत्य प्रकाश गुप्ता और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं एल्युमिनियम सेक्टर का एक ऐसा पेनी शेयर लेकर आया हूं जिसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लग रहा है, जहां जिसका डिमांड हर एक सेक्टर में रहने वाला है, चाहे वो रेलवे हो, ऑटोमोटिव सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। जैसा अभी आप बजट में भी देखे होंगे कि रेलवे में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों पर फोकस है, जिसकी वजह से इस 12 रुपये के पेनी शेयर को फ़ायदा मिल सकता है और फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकता है। इस सेक्टर में टाटा और अडानी भी अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। मैं जिस 12 रुपये के पेनी शेयर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है सेंचुरी एक्सट्रूजन लिमिटेड। इस वीडियो में हम कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी पूरी जानकारी मिलेगी। शेयर मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन की डिटेल जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट वेब स्पाइसी ज्ञान पर जाकर उस पर लिखे आर्टिकल्स पढ़ें। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। सेंचुरी एक्सट्रूजन लिमिटेड एल्युमिनियम एक्सट्रूजन का मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर वेरियस एप्लीकेशन, जैसे आर्किटेक्ट, हार्डवेयर, रेलवेज, ऑटोमोटिव सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन आदि के लिए। अब पहले ये जान लीजिए एक्सट्रूजन होता क्या है। एक्सट्रूजन यह एक प्रोसेस होता है जहाँ पर फिक्स्ड क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है डिजायर्ड क्रॉस सेक्शन के डाई में मटेरियल को पुश करके। अब इनके प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। इनके प्रोडक्ट में डिफरेंट रेंज में एलॉयज में को मैन्युफैक्चरर्स एक्सट्रूजन और डिफरेंट टाइप के इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए सीधी लंबाई में एक्सट्रूडेड और कोल्ड बार और हेक्सागोनल बार की आपूर्ति के लिए आवश्यक सेटअप भी है। इनकी अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखेंगे तो इनके पास डाई मैन्युफैक्चरिंग की इन हाउस फैसिलिटी है, मेल्टिंग एंड कास्टिंग ऑफ बिलेट्स एंड द एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज विथ 3 प्रेस लाइंस हैं और इनके पास 4500 डाई की इन्वेंट्री है जिस पर 3000 प्रोफाइल मैन्युफैक्चर होती है। इनकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 15000 मीट्रिक टन की है। ये 2021 में अपने कैपेसिटी का 58% यूटिलाइज कर चुके हैं। कैपेक्स अगर देखेंगे ये अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को 2019 में 14 करोड़ के आउटले के साथ सक्सेसफुली कैपेक्स को मॉडर्नाइजेशन की तरफ कंप्लीट किए हैं। अब इनके पास 500 से ज़्यादा रेपुटेड कस्टमर हैं, जिसके अधिकतर कस्टमर 30 ईयर से अधिक हैं। इंडिया में इनके 6 ब्रांच ऑफिसेस हैं। अब इनके हम पावर एंड टीडी सेगमेंट को देख लेते हैं। तो पावर एंड टीडी सेगमेंट में देखेंगे कि एल्युमिनियम की डिमांड पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ता हुआ देख उसी का लाभ उठाने के लिए ये कंपनी वित्त वर्ष 2021 के दौरान कई स्टेट बोर्ड्स के साथ अपने उत्पादन के आपूर्ति के रूप में खुद को पंजीकृत किया है और यह आगे की मंजूरी की मांग कर रहा है। इसे राज्य बिजली बोर्ड, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, स्टेट बेस्ड यूटिलिटीज और निर्माण ठेकेदारों से आदेश प्राप्त हुए हैं इसके लिए। अब इनके रॉ मटेरियल्स देखते हैं कि रॉ मटेरियल कहाँ देते हैं। तो कंपनी कच्चे माल जैसे कि एल्युमिनियम इनगॉट्स और बिलेट्स। इनगॉट्स क्या होता है कि जो सिल्लियाँ होती हैं वो होता है इनगॉट्स। तो कंपनी कच्चे माल को 2 कंपनियों से प्राप्त करती है, वेदांता और नेल्को से। यह भारत के सबसे बड़े संस्थागत एल्युमिनियम इनगॉट्स या बिलेट्स के उपभोक्ता में से एक हैं, जो संबंधित खरीद अर्थव्यवस्था के साथ है। कंपनी का प्रोडक्ट रेंज तो बहुत बड़ा है। अब इसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में देखेंगे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इनका देखिए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में देखेंगे एक्चुएटर बॉडी, एंटेना ट्यूब्स, केबल, सपोर्ट्स, चैनल्स है, बहुत सारे इनके प्रोडक्ट हैं। और प्रोडक्ट रेंज दिखा देते हैं हम आपको। प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर में देखिए एड्राफ्स है, बहुत सारे हैं, डिस्प्ले सिस्टम, डोर, बोल्ट्स एंड स्टेज। इनका प्रोडक्ट रेंज बहुत लंबा है। ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। ये देखिए फ्लैट बार सीरीज में है, गार्निश रेल्स हैं,
कंपनी के अगर फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो मार्केट कैप 102 करोड़ का है, करंट प्राइस 12.7 रुपये है, जो 15.8 का हाई लगा चुका है, 3.8 का लो था। स्टॉक का पी 15.3 है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है और एक अच्छे रेंज में है। और अगर इस सेक्टर का पी देखेंगे तो सेक्टर का पी इनका 40 है, सेक्टर पी 40 है। बुक वैल्यू से डबल पे चल रहा है, ये डिविडेंड देता नहीं है, रोस इनका अच्छा है, आरओई भी अच्छा है, फेस वैल्यू 1 का है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे 5 साल में तो 2.21% से बढ़ा है, लेकिन 3 ईयर में -7.40% का हुआ है। अगर 5 सालों में देखेंगे कंपेरिजन करेंगे तो सेल्स ग्रोथ अच्छा है। और क्वार्टर सेल्स वेरिएशन देखेंगे 43.4% है, क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन 35.1% है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर में देखेंगे तो 1.54 करोड़ का है, सेल्स 263 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.78 करोड़ का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6.65 करोड़ का है, और सेल्स क्वार्टर में जो इन्होंने 73 करोड़ का सेल्स किया है। और ईपीएस देखेंगे 0.83 का ईपीएस है, और प्रमोटर की होल्डिंग 52 है। और डेप्ट देखेंगे तो 43.3 करोड़ का डेप्ट है, जो कि 0.78 टाइम्स है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में इनका सेल्स दिसंबर 2018 में 60 करोड़ का था, जो कि सितंबर 2021 में 73 करोड़ का है। और सेल्स में ग्रोथ इनका अच्छा हुआ है, ये बस यही जून 2020 में इनका सेल्स डाउन हो गया था, 12 करोड़ आ गया था। उसके बाद तो सेल्स इनका लगातार इंक्रीज हुआ है क्वार्टर में। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, मार्च 2021 में 2.41 करोड़ का था, अब 1.54 करोड़ का है। ये नेट प्रॉफिट इसलिए कम हुआ है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनका नेट प्रॉफिट भी डाउन हुआ है, जो दिखा रहा है। और ईपीएस इंक्रीज हुआ है। अब हम बात कर इनके एनुअल रिजल्ट को देख लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में इनका टोटल रिवेन्यू 238.81 करोड़ का था, जो कि 19 में 256.23 करोड़ का हुआ, और 2020 में 232.10 करोड़ का हुआ, और 21 में ये डाउन आके 188.44 करोड़ का हुआ। टोटल रिवेन्यू में 21 में इनको लॉस हुआ है, और नेट इनकम में भी लॉस होगा, जाहिर सी बात है, जब रिवेन्यू में लॉस हुआ तो ईपीएस में भी लॉस हुआ है। कंपनी के एसेट्स देखेंगे तो इनके पास एसेट्स बहुत अच्छा एसेट्स है। 2018 में 67.30 करोड़ का था, 19 में 83.16 करोड़ का हुआ, 20 में 70.27 करोड़ का, और 21 में 79.59 करोड़ का हुआ, जो कि एसेट्स में इंक्रीज हुआ किए हैं। टोटल एसेट इनका देखेंगे तो 116 करोड़ का है, मतलब 116 करोड़ का टोटल एसेट है, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है। और इनके पास अगर लाइबिलिटी देखेंगे तो लाइबिलिटीज कम है, 8.68 करोड़ का है लाइबिलिटी, और टोटल लाइबिलिटी 63.65 करोड़ का है। और कैश फ्लो इनका देख लेते हैं कि कैश फ्लो कैसा है। तो कैश फ्लो में देखेंगे हायर देन इंडस्ट्री फ्री कैश फ्लो ग्रोथ। कैश फ्लो में इनके पास 20.24 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्टॉक का एंट्री पॉइंट गुड है, और ये किसी भी रेड फ्लैग जोन में नहीं है। कंपनी अगर टीटीएम सेल्स देखेंगे तो टीटीएम सेल्स में 263 करोड़ का सेल्स हुआ है, एक्सपेंस 243 करोड़ का हुआ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 करोड़ का है। एक्सपेंस भी कर रही है, सेल्स में भी टीटीएम में इनका बढ़ा है, और प्रॉफिट भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 8% की दर से बढ़ा है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9 करोड़, और जहाँ पे टोटल प्रॉफिट इनको टीटीएम में 7 करोड़ का हुआ है, और ईपीएस भी अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है। अब इनके यहाँ पे अगर बारोइंग्स को देखेंगे तो बारोइंग इनकी बढ़ी है थोड़ा, क्योंकि कंपनी नए नए बिजनेस में इन्वॉल्व हो रही है अपने एल्युमिनियम बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो जिसके कारण से ये बारोइंग ले रहे हैं। लेकिन इनके पास रिजर्व भी अच्छा खासा है, 48 करोड़ का रिजल्ट है, जो आपको बोनस स्प्लिट या डिविडेंड देने में काम आएगा। अगर चार्ट में देखेंगे तो इसके लिए 15 रुपये का रेजिस्टेंस 11.5 के पास एक इसकी एंट्री बनती है, और अगर इसकी एक अच्छी एंट्री देखेंगे तो वो आपको 8.5 के पास मिलेगी, जो वहाँ पर अच्छी एंट्री होगी। पर फंडामेंटली और फाइनेंशियली दोनों से ही स्टॉक अच्छा है, लेकिन मार्केट कैप बहुत छोटा होने के कारण इसमें बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें,
तभी इन्वेस्ट करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।